ओम शांति। अद्वैत वाले देवता और द्वैत वाले असुर क्यों? अद्वैत वाले द्वैत देवता और द्वैत वाले असुर क्यों? ये प्रश्न खड़ा हुआ। क्यों प्रश्न खड़ा हुआ? कि ये मुरली का गहरा महावाक्य है। प्रातः मुरली में एक बहुत गहरा वाक्य आता है। मुरली संदर्भ है प्रातः मुरली 6 मार्च 2026। आज की मुरली में ये लाइन आई और जो बहुत ही गुह्य है। भारत में एक धर्म था, उनको कहा जाता अद्वैत मत वाले देवताएं। द्वैत माना दैत्य। ये लाइन है 6 मार्च 2026 की मुरली की। भारत में एक धर्म था, उनको कहा जाता अद्वैत मत वाले देवताएं। द्वैत माना दैत्य। जब दूसरा मत आता है तो दैत्य बनते हैं। एक से दूसरा मत आएगा तो क्या बन जाएंगे? दैत्य बन जाएंगे द्वापर से। ये वाक्य बहुत गहरा है। ये हमें ये समझने की प्रेरणा देता है कि देवता अद्वैत क्यों कहलाते हैं और द्वैत को दैत्य क्यों कहा गया है। द्वैत को दैत्य क्यों कहा गया है? अद्वैत का वास्तविक अर्थ है, अद्वैत शब्द का अर्थ है जहां दोपन नहीं। दोपन का मतलब किसको समझ में आया है या नहीं आया? बताओ। दोपन क्या होता है? तो भाई जी दो मत। हाँ, दोपन का मतलब दो अलग अलग विचार आ जाए। एक विचार कुछ कहे, दूसरा विचार कुछ कहे। जब दो मत आते हैं, दो विचार आते हैं, तो उसे दोपन कहा जाता है। अर्थात कोई आंतरिक संघर्ष नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई अलगाव की भावना नहीं, कोई अलगाव की भावना नहीं। अद्वैत का अर्थ है पूर्ण एकता की चेतना। पूर्ण एकता की चेतना मतलब सबके अंदर आपस में एक साथ एक मत एकता की भावना रहे। चेतना मतलब भावना कहेंगे, परंतु अंदर से सबके अंदर ये रहता है कि हम एक होकर के रहेंगे। उदाहरण जैसे एक परिवार में यदि सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वहां शांति रहती है। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यदि नहीं करते तो फिर कुछ नहीं हो सकता, तो वहां शांति रहती है। लेकिन यदि वहां अहंकार और विरोध आ जाए तो संघर्ष शुरू हो जाता है। तो संघर्ष शुरू हो जाता है। अद्वैत का अर्थ है एकता और समरसता और समरसता। तीसरा है देवताओं को अद्वैत क्यों कहा जाता है? देवताओं का जीवन पूर्णतः संतुलित और शुद्ध होता है। उनमें अहंकार नहीं, ईर्ष्या नहीं, संघर्ष नहीं। देवता उसे कहा जाता है। दुनिया के ग्रंथों के हिसाब से देवताओं को हम नहीं देखेंगे। शास्त्रों में तो देवताएं युद्ध करते हैं, देवताओं में विकार है, परंतु देवता मीन्स उन्हें देवता कहा जाता है जिनको अहंकार ना हो, ईर्ष्या ना हो, संघर्ष ना हो। इसलिए उनके जीवन में एकता रहती है। इसलिए क्या होता है? उनके जीवन में एकता रहती है।
एकता होती है। एकता की चेतना होती है, इसलिए उनके जीवन में एकता की चेतना होती है। इसलिए साकार मुरली 18 जनवरी 1973, देवताओं में विकार नहीं होते, इसलिए वहां झगड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता झगड़ा? कि उनमें विकार ही नहीं होते। देह अभिमान के कारण विकार आते हैं। इसका अर्थ है कि देवताओं की चेतना अद्वैत है। देवताओं की चेतना क्या है? अद्वैत है। द्वैत का अर्थ क्या है? अब द्वैत का अर्थ क्या है? द्वैत का अर्थ है दोपन, दो मत, एक से अधिक मत। जहां मैं और तुम, मेरा और तेरा, श्रेष्ठ और हीन, ऐसी भावना उत्पन्न होती है। द्वैत का परिणाम है संघर्ष। जहां दो आएंगे वहां संघर्ष होगा, ये करें कि ये करें। अहंकार आएगा, मैं बड़ा, वो कहेगा मैं बड़ा। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन आएगी, क्योंकि दो मत आ जाएंगे तो वहां संघर्ष आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा और प्रतिस्पर्धा आ जाएगी। उदाहरण, जब मनुष्य कहता है मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत है, बस, तो वहां द्वैत उत्पन्न हो जाता है। वहां द्वैत उत्पन्न हो जाता है। द्वैत से असुरता कैसे आती है? जब मनुष्य आत्म चेतना से दूर हो जाता है, तब उसमें विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये विकार मनुष्य को असुर बना देते। ये विकार मनुष्य को क्या करते हैं? असुर बना देते हैं। साकार मुरली 24 मार्च 1968, काम, क्रोध आदि विकारों के कारण मनुष्य असुर बन जाते हैं। इसका अर्थ है कि असुरता कोई बाहरी पहचान नहीं, ये चेतना की स्थिति है। ये चेतना की स्थिति है। नंबर 6, देवता और असुर चेतना का अंतर। देवताओं के और असुरों की जो चेतना है उसमें क्या अंतर होता है? देवता और असुर का अंतर शरीर का नहीं बल्कि संस्कारों का होता है। शरीर में कोई अंतर नहीं होता, वही मनुष्य, वही सब कुछ होता है, परंतु उनके संस्कारों में अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? देवताओं के जो है ना संस्कार होते हैं शुद्ध, शांत, दयालु और सहयोगी। शुद्ध, शांत, दयालु और सहयोगी। और असुर कैसे होते हैं? क्रोधी, स्वार्थी, अहंकारी और हिंसक। क्रोधी, स्वार्थी, अहंकारी, हिंसक। उदाहरण, एक ही व्यक्ति दो स्थितियों में अलग अलग व्यवहार कर सकता है। एक ही व्यक्ति है परंतु दो स्थितियों में अलग अलग व्यवहार कर सकता है। जब वो प्रेम में होता है तो देव तुल्य बन जाता है, जब वे क्रोध में होता है तो असुर जैसा व्यवहार करता है। समझ में आया? अभी अभी उसे प्यार आ गया, सबके साथ मिलकर के रह रहा है, अभी अभी गुस्सा आ गया, सारा झगड़ा शुरू, सारा गड़बड़ कर देता है, तो वह क्रोध में आ जाता है। अद्वैत और द्वैत का विश्व पर प्रभाव क्या पड़ता है? अद्वैत और द्वैत का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब दुनिया में अद्वैत की चेतना होती है तो दुनिया स्वर्ग बन जाती है, लेकिन जब द्वैत की चेतना बढ़ती है तो दुनिया संघर्ष का मैदान बन जाती है।
उदाहरण आज दुनिया में राष्ट्रों के बीच संघर्ष, समाज में विभाजन, परिवारों में विवाद, ये सब द्वैत की चेतना के उदाहरण हैं। ये सब द्वैत की चेतना के उदाहरण हैं। संगम युग का महत्व। संगम युग वह समय है जब मनुष्य को फिर से अद्वैत की चेतना सिखाई जाती है। साकार मुरली 19 जनवरी 1969। अभी तुम बच्चों को फिर से देवता बनना है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को फिर से पवित्र, शांत और सहयोगी बनना। राजयोग कैसे अंत बताता है। राजयोग कैसे अंत बताता है। राजयोग हमें सिखाता है आत्म चेतना, परम आत्म स्मृति, समान दृष्टि। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो उसमें शुद्ध संस्कार जागृत होते हैं। तो उसमें क्या होता है? शुद्ध संस्कार जागृत होते हैं। उदाहरण जैसे सूर्य की रोशनी में अंधकार समाप्त हो जाता है। सूर्य की रोशनी हो तो अंधेरा खत्म हो जाता है। वैसे ही आत्मा स्मृति में विकार समाप्त हो जाते हैं। सबसे बड़ा संदेश अद्वैत और द्वैत का रहस्य हमें यह सिखाता है कि मनुष्य की चेतना ही दुनिया को स्वर्ग या नरक बनाती है। मनुष्य की चेतना ही दुनिया को स्वर्ग या नरक बनाती है। जब चेतना शुद्ध होती है तो मनुष्य देवता बन जाता है। जब चेतना विकारी होती है तो मनुष्य असुर बन जाता है। निष्कर्ष, इसलिए मुरली का ये वाक्य हमें गहरा संदेश देता है। अद्वैत की चेतना देवत्व लाती है। अद्वैत की चेतना देवत्व लाती है। द्वैत की चेतना असुरता लाती है। और इस समय हमारा पुरुषार्थ है फिर से अद्वैत की चेतना को अपनाना। अंतिम संदेश, यदि हम सचमुच देवता बनना चाहते हैं तो हमें आत्म चेतना में रहना होगा, परमात्मा की याद में रहना होगा और प्रेम वात्सल्य योग के संस्कार धारण करने होंगे। तभी हम इस दुनिया को फिर से स्वर्ग बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। और यदि इसी प्रकार के वीडियोस को जो हम बनाते हैं इनको आप रोजाना देखना चाहते हैं, अपने पास प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा आरटीआई ग्रुप बना हुआ है, बीके ओम शांति ग्लोबल ग्रुप। इस ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को कॉपी करें और उस पर आप लिंक से जुड़ जाएंगे और आपके पास रोजाना डेली मुरली, राजयोगा और क्वेश्चन, स्पिरिचुअल डिस्कशन, ये सब आपके पास आते रहेंगे। ओम शांति।